वेट मशीन पे जब आप खड़े होते हो ना तो जो नंबर आता है वो अब आपको परेशान करता है और पेट जो है वो शर्ट से बाहर झांकने लगा है और अब आप सोच रहे हो वेट को कम करने का। इसलिए कल सुबह आप जल्दी उठोगे और जल्दी जल्दी जिम जाने के लिए रेडी होगे और वहां पे जाके आप ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ने वाले हो। रुको रुको रुको, ये सब करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछ लो, फैट लॉस करना है या फिर वेट लॉस करना है। आइए कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा बॉडी की साइंस को समझ लेते हैं, लेकिन समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले तो आप मेरी इन फोटो को देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इन दोनों ही फोटो को खींचने का 3 महीने का अंतर है, लेकिन यहां पे आप अगर गौर से देखोगे तो मेरी बॉडी का जो वेट है ना वो बिल्कुल सेम है, लेकिन मेरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो शेप है वो थोड़ी सी बदल गई है। बाइसेप थोड़े से बड़े हो गए हैं, पेट थोड़ा सा अंदर चला गया है। इसको बोलते हैं फैट लॉस, ना कि वेट लॉस। चलिए अब हम समझते हैं कि इसको करते कैसे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला सिंपल भाषा में। अब आप इसको देखो, मान लो कि ये आपकी बॉडी है। क्या कहा? ये आपकी बॉडी नहीं है, आप इतने मोटे नहीं हो, फिर भी मान लो कि ये आपकी बॉडी है, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो आप इसको मानो। अब आपको आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट दिख रही है ना, वो वहां पे क्यों है पता है? जब आप दबा के पिज्जा बर्गर पे रहे थे ना, तब आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं थी। तो तब आपकी बॉडी ने बोला कि ठीक है, अभी तो मुझे एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है तो उसको मैं सेव कर लेती हूँ। कल को क्या पता खाना मिले ना मिले, तो बुरे वक्त में काम आएगी। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हो ना बुरे वक्त के लिए, वैसे ही ये आपका पेट जो है ना, ये वो बैंक है, हमें इसी को खाली करना है। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि करना कैसे है। बस 3 स्टेप लेने और काम हो जाएगा। पहला स्टेप, ज्यादा खाना खाने से वेट बढ़ा था तो कम खाना खाने से वेट कम हो जाएगा। सिंपल है ना, और सब यही करते हैं। और पहला स्टेप भी यही है, करना भी यही है, लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं बनेगा। लेकिन इतना करने से होगा ये कि आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि बाहर से एनर्जी मिलना अब कम हो गई है। अब टाइम आ गया है कि जो जमा की हुई एनर्जी थी उसको यूज करने का। अब आपकी बॉडी आपको जिंदा रखने के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर कम काम की चीजें होगी ना, उनको बर्न करेगी और आपको जिंदा रखेगी। अब कम काम की चीजें कौन सी हैं? जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो तो सब अपना काम कर रहे हैं, वहां से तो एनर्जी नहीं ले सकती। तो फिर कहां से एनर्जी लेगी? जो एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी के अंदर, वहां से एनर्जी लेगी। और उसके अलावा जो आपके मसल हैं, जिनको आपने चाय का कप उठाने के लिए या फिर पिज्जा बर्गर को अपने मुंह तक ले जाने के लिए यूज किया है, कोई हैवी काम नहीं उनसे करवाया, उनको बर्न करेगी। बॉडी को लगेगा कि इनकी कुछ खास जरूरत है नहीं, जितनी जरूरत है उतने रख लेगी, बाकी एनर्जी उनसे भी प्रोड्यूस कर लेगी। अब आपको अपनी बॉडी को बताना पड़ेगा कि भाई फैट लॉस करना है, मसल लॉस नहीं करना है, मसल को बर्न नहीं करना है। तो कैसे बताएंगे? अपने मसल को काम पे लगा के। कहने का मतलब ये है कि हम ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ लगा के बॉडी को ये सिग्नल नहीं देंगे कि हमें मसल की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वेट ट्रेनिंग करके बॉडी को ये सिग्नल देंगे कि हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी है, बाहर से एनर्जी नहीं आ रही है, तो फैट से एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। और साथ ही साथ मसल के ऊपर हैवी लोड आ गया है तो उनको भी ट्रेन करना है। अब जो भी एनर्जी लेनी है वो बस फैट से लेनी है, जो एक्स्ट्रा फैट है वहां से एनर्जी लेनी है, मसल से नहीं लेनी है। तो दूसरा स्टेप हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब इसके बाद बॉडी आपसे कुछ डिमांड करेगी। बॉडी बोलेगी कि भाई बाहर से एनर्जी आनी कम हो गई है तो मैं फैट से प्रोड्यूस कर लूंगी, ठीक है, फैट से एनर्जी ले लूंगी। लेकिन मसल के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड, हैवी लोड अचानक से आ गया है, उसको रिपेयर करने के लिए मुझे जो मसल को रिपेयर करने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा फैट से एनर्जी तो प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन मसल को रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की, और वो ये है कि अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना, जिससे आपकी बॉडी आपके मसल को रिपेयर करेगी और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी, लेकिन कैलोरी डेफिसिट में रहकर। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि कितना प्रोटीन लेना है। देखिए, हर एक की प्रोटीन की जो नीड होती है ना वो अलग अलग होती है। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। और इसमें प्रॉपर डिटेल में बात करी गई है कि किस इंसान को कितना प्रोटीन लेना चाहिए उसकी जरूरत के हिसाब से, आप इसे देख सकते हो। और इस वीडियो को देखने से पहले ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे।